क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई दूसरा इंसान नहीं है? वह न आपके पड़ोस में रहता है, न आपके ऑफिस में और न ही आपके रास्ते में खड़ा होता है। वह हर समय आपके साथ रहता है। वही आपको सपने दिखाता है, वही आपको डराता है, वही आपको मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है और वही आखिरी पल में कहता है, रहने दो, तुमसे नहीं होगा। वही छोटी सी आलोचना को जीवन भर का दुख बना देता है और छोटी सी प्रशंसा को घमंड में बदल देता है। भगवान बुद्ध कहा करते थे, जो अपने मन का स्वामी बन गया वह संसार का स्वामी बन गया, लेकिन जो अपने मन का दास बन गया उसकी हार निश्चित है। आज की यह कहानी एक ऐसे योद्धा की है जिसने हजारों युद्ध जीते लेकिन अपने ही मन से हारता रहा, जब तक कि उसकी मुलाकात भगवान बुद्ध से नहीं हुई। एक पल के लिए ईमानदारी से सोचिए, क्या आप अपने मन के मालिक हैं या आपका मन आपका मालिक बन चुका है? बहुत समय पहले मगध के पास एक विशाल राज्य था। उस राज्य में वीरेंद्र नाम का एक महान सेनापति रहता था। उसका नाम सुनकर शत्रु कांप उठते थे। उसने अनेक युद्ध जीते थे। उसकी तलवार बिजली की तरह चलती थी और उसकी रणनीति का कोई मुकाबला नहीं था। राजा उसे अपना सबसे विश्वसनीय योद्धा मानता था। जब भी राज्य पर संकट आता, सबसे पहले वीरेंद्र को बुलाया जाता। लेकिन दुनिया जो देखती थी वह केवल उसका बाहरी रूप था। भीतर एक ऐसा तूफान चल रहा था जिसे कोई नहीं जानता था। हर रात युद्ध समाप्त होने के बाद भी उसका मन शांत नहीं होता था। उसे पुराने युद्ध याद आते, मारे गए सैनिकों के चेहरे दिखाई देते, भविष्य की चिंता उसे जगाए रखती। कभी उसे लगता कि कोई उससे अधिक शक्तिशाली बन जाएगा, कभी वह अपनी ही सफलता खो देने के डर से कांप उठता। वह समझ नहीं पा रहा था कि जिसने पूरी दुनिया को हरा दिया वह अपने ही विचारों से क्यों हार रहा है। एक दिन दरबार में एक वृद्ध साधु आए। उन्होंने किसी धन या सम्मान की मांग नहीं की। उन्होंने केवल एक वाक्य कहा, राजन, सबसे बड़ा विजेता वह नहीं जो राज्यों को जीतता है, बल्कि वह है जो अपने मन को जीत लेता है। यह सुनते ही वीरेंद्र का हृदय कांप उठा। सभा समाप्त होने के बाद वह साधु के पास गया और बोला, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने सचमुच अपने मन को जीत लिया हो? साधु मुस्कुराए और बोले, हाँ, भगवान बुद्ध। बस यही सुनना था। अगले ही दिन वीरेंद्र ने अपना राजसी वस्त्र उतारा, साधारण कपड़े पहने और अकेला ही भगवान बुद्ध की खोज में निकल पड़ा। वृद्ध साधु आए। उन्होंने किसी धन या सम्मान की मांग नहीं की। उन्होंने केवल एक वाक्य कहा। कई दिनों तक जंगलों, पहाड़ों और नदियों को पार करने के बाद वह उस वन में पहुंचा जहां भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे। वहां का वातावरण बिल्कुल अलग था। हवा शांत थी, पक्षियों का मधुर संगीत गूंज रहा था और बुद्ध एक विशाल बरगद के नीचे ध्यानमग्न बैठे थे। उनके चेहरे की शांति देखकर वीरेंद्र को पहली बार लगा कि सच्ची शक्ति शायद तलवार में नहीं, मन में होती है। वह उनके चरणों में झुक गया और बोला, भगवान, मैंने अनेक युद्ध जीते हैं, लेकिन मैं अपने मन से हार गया हूं। मेरा क्रोध मुझे नियंत्रित करता है। मेरा अहंकार मुझे अंधा बना देता है। मेरा डर मुझे चैन से जीने नहीं देता। कृपया मुझे सिखाइए कि मैं अपने मन को अपना सेवक कैसे बनाऊं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपका मन आपको कुछ बड़ा करने से पहले ही रोक देता है? बुद्ध ने उसकी ओर देखा और बिना उत्तर दिए धीरे धीरे उठ खड़े हुए। उन्होंने केवल इतना कहा, मेरे साथ चलो। वीरेंद्र बिना कुछ पूछे उनके पीछे चल पड़ा। कई घंटों तक दोनों जंगल में चलते रहे। अंत में वे एक खुले मैदान में पहुंचे।
वहां एक वृद्ध व्यक्ति दो घोड़ों को प्रशिक्षित कर रहा था। एक घोड़ा पूरी तरह शांत था, जबकि दूसरा रस्सी तोड़ने की कोशिश कर रहा था। वह उछल रहा था, जमीन पर पैर पटक रहा था और स्वयं को चोट पहुंचा रहा था। बुद्ध ने पूछा, तुम्हें क्या दिखाई देता है? वीरेंद्र बोला, एक घोड़ा आज्ञाकारी है और दूसरा जंगली। बुद्ध मुस्कुराए। दोनों समान रूप से शक्तिशाली हैं। फर्क केवल इतना है कि एक ने अपने स्वामी को स्वीकार कर लिया है, जबकि दूसरा अपनी इच्छाओं का गुलाम बना हुआ है। कुछ क्षण रुककर उन्होंने कहा, मन भी ऐसा ही होता है। यदि तुम उसे दिशा दोगे तो वही तुम्हें महान बनाएगा, लेकिन यदि तुम उसकी हर इच्छा के पीछे भागोगे तो वही तुम्हें नष्ट कर देगा। ये शब्द सीधे वीरेंद्र के हृदय में उतर गए। आपके अनुसार सबसे मुश्किल क्या है, दुनिया को जीतना या अपने मन को जीतना? अगले दिन बुद्ध उसे एक छोटे से गांव में ले गए। उन्होंने कहा, आज मैं कुछ नहीं सिखाऊंगा। आज तुम्हारा शिक्षक तुम्हारा अपना मन होगा। पूरा दिन वीरेंद्र गांव में घूमता रहा। उसने एक गरीब किसान को देखा जो फटे कपड़ों में भी मुस्कुरा रहा था। उसका मन बोला, यह मूर्ख है। उसने बच्चों को मिट्टी से खेलते देखा। मन बोला, इनकी खुशी कुछ दिनों की है। उसने एक वृद्ध महिला का साधारण भोजन खाया। मन बोला, तुम राजमहल के भोजन के योग्य हो। शाम तक वीरेंद्र थक गया। वह बुद्ध के पास लौटा और बोला, भगवान, आज पहली बार मैंने महसूस किया कि मेरा मन हर पल मुझसे बातें करता रहता है। वह हर चीज पर टिप्पणी करता है, हर व्यक्ति का निर्णय करता है, हर परिस्थिति को अच्छा या बुरा घोषित कर देता है। बुद्ध मुस्कुराए। यही तुम्हारी कैद है। तुम समझते हो कि तुम सोच रहे हो, जबकि सच यह है कि तुम्हारा मन तुम्हारे लिए सोच रहा है। वीरेंद्र के भीतर जैसे बिजली कौंध गई। बुद्ध बोले, जब तक तुम अपने विचारों को ही अपनी पहचान मानते रहोगे, तब तक तुम उनके गुलाम बने रहोगे। लेकिन जिस दिन तुम विचारों को केवल आते जाते देख सकोगे, उसी दिन स्वतंत्र हो जाओगे। अगले दिन बुद्ध उसे एक शांत नदी के किनारे ले गए। तभी एक क्रोधित व्यक्ति वहां आया और बुद्ध का अपमान करने लगा। वह चिल्लाया, गालियां दी और चला गया। वीरेंद्र क्रोध से कांप उठा, लेकिन बुद्ध शांत बैठे रहे। कुछ देर बाद उन्होंने पूछा, यदि कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह किसके पास रहेगा? देने वाले के पास। ठीक वैसे ही उसने मुझे क्रोध दिया, लेकिन मैंने उसे स्वीकार नहीं किया, इसलिए वह उसी के पास लौट गया। वीरेंद्र स्तब्ध रह गया। उसे पहली बार समझ आया कि दुनिया उसे दुखी नहीं करती, वह स्वयं दूसरों की बातों को स्वीकार करके दुखी होता है। अगर कोई बिना वजह आपका अपमान कर दे, तो क्या आप शांत रह पाएंगे? बुद्ध ने नदी की ओर इशारा किया। इस नदी को देखो, यह हर पल बहती रहती है, इसलिए साफ रहती है। लेकिन तुम्हारा मन पुरानी बातें पकड़कर बैठा रहता है। पुराने अपमान, पुराने डर, पुरानी असफलताएं, यही तुम्हारी अशांति का कारण है। उन्होंने नदी से एक छोटा सा पत्थर उठाकर वीरेंद्र के हाथ में रखा। इसे कसकर पकड़ो। कुछ मिनट बाद वीरेंद्र का हाथ दर्द करने लगा। अब छोड़ दो। पत्थर गिरते ही उसका हाथ हल्का हो गया। बुद्ध बोले, समस्या पत्थर नहीं थी, उसे पकड़े रखना था। ठीक वैसे ही समस्या दुख नहीं है, समस्या उसे वर्षों तक पकड़े रखना है। उस रात वीरेंद्र देर तक जागता रहा। पहली बार उसने अपने मन को दुश्मन नहीं, बल्कि एक अनियंत्रित सेवक की तरह देखा जिसे सही प्रशिक्षण की आवश्यकता थी।
उसे एहसास हो चुका था कि असली युद्ध अभी शुरू हुआ है और यह युद्ध तलवार से नहीं, जागरूकता से जीता जाएगा। उस रात वीरेंद्र को वर्षों बाद गहरी नींद आई। पहली बार उसके मन में विचार तो आए, लेकिन वे उसे अपने साथ बहाकर नहीं ले गए। वह उन्हें केवल देख रहा था। कभी पुराने युद्धों की याद आती, कभी भविष्य की चिंता, लेकिन अब वह हर विचार के पीछे भागने के बजाय उसे आते और जाते हुए देख रहा था। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसे अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस हुई। उसे लगा जैसे उसके कंधों से कोई भारी बोझ उतर गया हो। लेकिन भगवान बुद्ध जानते थे कि यह केवल शुरुआत थी। मन को समझ लेना आसान था, पर उसे जीवन भर अपना सेवक बनाए रखना सबसे कठिन साधना थी। क्या आपको लगता है कि वीरेंद्र अब अपने मन पर विजय पा चुका है, या उसकी सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी है? सुबह बुद्ध ने कहा, वीरेंद्र, आज तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है। आज तुम अपने क्रोध, अपने अहंकार और अपने सम्मान तीनों से एक साथ मिलोगे। यदि आज तुम अपने मन के आदेश पर चल पड़े तो अब तक जो सीखा है वह सब व्यर्थ हो जाएगा। वीरेंद्र ने बिना कोई प्रश्न किए उनके साथ चलना स्वीकार किया। दोनों कई मील चलकर एक छोटे से गांव पहुंचे। वहां एक मेला लगा हुआ था। लोग हंस रहे थे, बच्चे खेल रहे थे और व्यापारी अपनी दुकानें सजाए बैठे थे। बुद्ध ने वीरेंद्र से कहा, आज तुम इस मेले में एक साधारण सेवक की तरह रहोगे। किसी को अपना नाम नहीं बताओगे। जो सहायता मांगे उसकी सहायता करोगे। जो तुम्हारा अपमान करे उसे मुस्कान दोगे, और जो तुम्हारी प्रशंसा करे उससे अपने मन को दूर रखोगे। वीरेंद्र ने सिर झुका दिया। कुछ ही देर बाद एक बूढ़ी महिला भारी अनाज की बोरी उठाने की कोशिश कर रही थी। वीरेंद्र तुरंत आगे बढ़ा और बोरी उसके घर तक पहुंचा दी। महिला ने केवल इतना कहा, ईश्वर तुम्हारा भला करे। वीरेंद्र के मन ने फुसफुसाया, उसे पता ही नहीं कि तुम कौन हो। यदि वह जानती कि तुम महान सेनापति हो तो तुम्हारे चरण छूती। लेकिन इस बार वीरेंद्र मुस्कुराया। उसने उस विचार को देखा और उसे बिना पकड़े आगे बढ़ गया। दोपहर को कुछ युवक आपस में कुश्ती कर रहे थे। उनमें से एक ने वीरेंद्र को देखा और हंसते हुए कहा, अरे, तुम तो देखने में भी कमजोर लगते हो। शायद एक धक्का भी सह न पाओ। कुछ महीने पहले यही शब्द सुनकर वीरेंद्र तलवार खींच लेता। उसका अहंकार उसे आग की तरह जला देता। लेकिन आज उसने केवल गहरी सांस ली। उसने मन से कहा, मैं तुम्हारी आवाज सुन रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हारा आदेश नहीं मानूंगा। वह चुपचाप वहां से आगे बढ़ गया। शाम होते होते उसकी परीक्षा और कठिन हो गई। एक व्यापारी ने गलती से उस पर चोरी का आरोप लगा दिया। भीड़ इकट्ठी हो गई। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। किसी ने कहा, लगता है यही चोर है। किसी ने उसे धक्का भी दे दिया। उसके भीतर फिर से क्रोध उठने लगा। उसका मन चिल्लाया, अपनी पहचान बता दो। एक पल में सबके चेहरे बदल जाएंगे। लेकिन उसी क्षण उसे बुद्ध की आवाज याद आई, जो सम्मान मांगता है वह सम्मान का गुलाम बन जाता है। वीरेंद्र शांत खड़ा रहा। कुछ देर बाद असली चोर पकड़ लिया गया। व्यापारी रोता हुआ उसके चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा। भीड़ जो कुछ देर पहले उसका अपमान कर रही थी, अब उसकी प्रशंसा करने लगी। लेकिन इस बार भी वीरेंद्र का चेहरा नहीं बदला। न अपमान में क्रोध, न प्रशंसा में घमंड। दूर खड़े बुद्ध यह सब देख रहे थे। रात को उन्होंने पूछा, आज तुम्हें सबसे कठिन क्या लगा? वीरेंद्र ने कहा, भगवान, अपमान सहना कठिन नहीं था। कठिन यह था कि मेरा मन बार बार मुझे अपनी पहचान बताने के लिए उकसा रहा था।
वह चाहता था कि लोग मेरी महानता स्वीकार करें। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यही अहंकार है। अहंकार हमेशा दूसरों की आंखों में अपनी कीमत खोजता है। लेकिन जो अपनी कीमत स्वयं जानता है, उसे दुनिया की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। कुछ ही दिनों बाद एक सैनिक घोड़े पर दौड़ता हुआ आया। उसने घबराकर कहा, महाराज पर शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया है। राज्य संकट में है। सेनापति वीरेंद्र को तुरंत लौटना होगा। वीरेंद्र ने बुद्ध की ओर देखा। बुद्ध बोले, जाओ। अब समय आ गया है कि तुम जो सीखे हो उसे जीवन में उतारो। याद रखना, तलवार चलाने से पहले अपने मन को देखना। यदि मन शांत होगा तो तुम्हारा हर निर्णय सही होगा। वीरेंद्र राज्य लौट आया। युद्ध आरंभ हुआ। चारों ओर धूल उड़ रही थी। तलवारों की टकराहट से धरती कांप रही थी। सैनिक क्रोध में अंधे होकर लड़ रहे थे। लेकिन वीरेंद्र पहले जैसा नहीं था। वह हर निर्णय पूरी जागरूकता से ले रहा था। उसने क्रोध से नहीं, बुद्धि से युद्ध लड़ा। उसने बदले की भावना से नहीं, अपने कर्तव्य की भावना से तलवार उठाई। युद्ध समाप्त हुआ। राज्य विजयी हुआ। राजा ने पूरे दरबार में वीरेंद्र की प्रशंसा की और उसे सबसे बड़ा सम्मान देने की घोषणा की। दरबार तालियों से गूंज उठा। लेकिन वीरेंद्र के चेहरे पर राजा ने आश्चर्य से पूछा, आज तुम्हें अपनी विजय पर गर्व क्यों नहीं हो रहा? वीरेंद्र मुस्कुराया और बोला, महाराज, पहले मैं समझता था कि मेरी सबसे बड़ी जीत युद्ध जीतना है। लेकिन अब मुझे पता चला है कि सबसे बड़ी जीत अपने मन पर विजय पाना है। यदि मन हार जाए तो बाहरी जीत भी हार बन जाती है। और यदि मन जीत जाए तो बाहरी हार भी मनुष्य को पराजित नहीं कर सकती। कुछ महीनों बाद वह फिर भगवान बुद्ध से मिलने जंगल पहुंचा। उसने उनके चरणों में सिर रखकर कहा, भगवन, अब मैं समझ गया हूं कि मन को दबाना नहीं, उसे दिशा देना होता है। जब मैं उसके पीछे भागता था तब वह मेरा मालिक था। जब मैंने उसे देखना शुरू किया तब वह मेरा सेवक बन गया। बुद्ध ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, वही शांति थी जो उसने पहली बार बुद्ध के चेहरे पर देखी थी। राजा ने आश्चर्य से पूछा, आज तुम्हें अपनी विजय पर गर्व क्यों नहीं हो रहा? वीरेंद्र मुस्कुराया और बोला, महाराज, पहले मैं समझता था कि मेरी सबसे बड़ी जीत युद्ध जीतना है। लेकिन अब मुझे पता चला है कि सबसे बड़ी जीत अपने मन पर विजय पाना है। यदि मन हार जाए तो बाहरी जीत भी हार बन जाती है। और यदि मन जीत जाए तो बाहरी हार भी मनुष्य को पराजित नहीं कर सकती। कुछ महीनों बाद वह फिर भगवान बुद्ध से मिलने जंगल पहुंचा। उसने उनके चरणों में सिर रखकर कहा, भगवन, अब मैं समझ गया हूं कि मन को दबाना नहीं, उसे दिशा देना होता है। जब मैं उसके पीछे भागता था तब वह मेरा मालिक था। जब मैंने उसे देखना शुरू किया तब वह मेरा सेवक बन गया। अगर आज आपको अपने मन को बदलने का सिर्फ एक मौका मिले तो आप सबसे पहले कौन सी आदत बदलेंगे? अंत में भगवान बुद्ध जो एक बात कहने वाले हैं, क्या आपको लगता है कि वही आपकी जिंदगी भी बदल सकती है? बुद्ध ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, याद रखो, मन एक अग्नि की तरह है। यदि उसे अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो वह पूरे जीवन को जला देता है। लेकिन यदि उसी अग्नि को सही दिशा दी जाए तो वही अंधकार को प्रकाश में बदल देती है। वर्षों बाद जब वीरेंद्र वृद्ध हुआ, लोग उससे पूछते थे, आपने जीवन में सबसे बड़ा युद्ध कौन सा जीता? वह मुस्कुराकर केवल एक ही उत्तर देता था, मैंने किसी राजा को नहीं हराया। मैंने अपने मन को अपना सेवक बना लिया। और उसी दिन मुझे सच्ची स्वतंत्रता मिली। कहानी की सीख।
दुनिया आपको उतना दुख नहीं देती जितना आपका अनियंत्रित मन देता है। इसलिए हर विचार पर विश्वास मत कीजिए, हर भावना के पीछे मत भागिए। पहले उसे देखिए, समझिए और फिर निर्णय लीजिए। जिस दिन मन आपका गुलाम बन जाएगा, उसी दिन भय, क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार आप पर अपना अधिकार खो देंगे। वही दिन आपके जीवन की वास्तविक विजय का दिन होगा। अगर इस कहानी ने आपकी सोच को जरा सा भी बदला है, तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, मैं मालिक हूँ। यह शब्द आपको हर दिन याद दिलाएगा कि आपका मन आपका सेवक है, मालिक नहीं।